सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमत विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की इस मंगलमय वाचना में विगत दिवस देख रहे थे सम्यक दर्शन के समान इस संसारी जीव का कोई उपकारक कल्याणकारक नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारक नहीं है। जिसने एक बार मिथ्यात्व का क्षय कर दिया वह जीव अल्पकाल में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। मिथ्यात्व का क्षय जब होता है तो 7 प्रतियां क्षय होती हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इन 7 प्रतियों के क्षय से क्षय सम्मत प्राप्त कर लिया तो नियम से वह जीव उसी भव में या तीसरे भव में और नहीं तो चतुर्थ भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। मिथ्यात्व यदि विद्यमान है तो व्यक्ति चाहे पाप का त्याग भी कर दे, मिथ्यात्व को छोड़े बिना वह पाप आत्मा में पुनः पुनः आ जाएगा। मिथ्यात्व छोड़कर के सम्यक दृष्टि जीव कहीं पाप में लिप्त भी हो जाए तब भी वह अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त जीवन में रहे और गृह कार्य संबंधी समस्त कार्यों का संचालन भी किया, राज्य का संचालन किया, वंश वृद्धि भी की, किंतु पुनः 1 लाख पूर्व समय शेष बचा, उसमें स्वयं का कल्याण भी किया, अनेक भव्य जीवों को कल्याणार्थ धर्म का उपदेश दिया, जिन शासन का प्रवर्तन किया और 50 लाख करोड़ सागर तक भगवान ऋषभदेव का शासन रहा। भरत चक्रवर्ती जो ग्रस्त जीवन में रहे, सम्यक से युक्त थे, चक्रवर्ती पद का भोग किया, उतने वैभव साम्राज्य का उपभोग किया। नवनिधि 14 रत्न, 96,000 देवांगनाओं सम स्त्रियां, लाखों पुत्र पुत्रियां, इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी उन्होंने दीक्षा लेने के अनंतर अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संसार में जीव को बांध करके रखने वाला कोई खूंटा है तो वह है मिथ्यात्व, और संसार से पार ले जाने वाली कोई सबसे बड़ी नाव है, कोई रस्सी है, कोई चुंबक है जो मोक्ष के लिए जीव को खींच सकती है, वह सबसे बड़ी चुंबक है सम्यक दर्शन। तो पूर्व कार्यक्रम में देखा था कि सम्यक कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ पदार्थ है सम्यक, और अकल्याणकारक पदार्थों में
सबसे बड़ा अकल्याणकारक पदार्थ है तो वह मिथ्यात्व। आचार्य महोदय सम्यक्त की महिमा गाते गाते थक नहीं रहे। सम्यक्त है ही एक ऐसा दिव्य रत्न, इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम पड़ती है। इस कारिका नंबर 35 में आचार्य महोदय सम्यक्त की महिमा पुनः गाते हैं। कह रहे हैं कि सम्यदृष्टि जीव वह किस किस गति में नहीं जाता, कौन कौन से दुखों को, कौन कौन सी अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करता, वह बात यहाँ बता रही है। उन्हीं के शब्दों में देखें। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च वर्जन्ते नाप्य वृतिकाः। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, वे नरक आयु का बंध नहीं करते, त्रियंच आयु का बंध नहीं करते, वे भुवनवासी बाणवंत जोशी नहीं होते, वे नपुंसक पर्याय में नहीं जाते, वे स्त्री पर्याय में नहीं जाते। सम्यदृष्टि जीव सम्यक के साथ दुष्कुल खोटे कुल में नहीं जाते। सम्यदृष्टि जीव विकृत विकलांग नहीं होते, उनका शरीर विकृत नहीं होता, हुंडा कुब्ज आदि संस्थान ऐसा नहीं होता। हीन शयनन को प्राप्त नहीं करते, असंप्राप्ता सपाटक आदि शयनन ऐसा प्राप्त नहीं करते। नाम कर्म की कितनी अशुभ प्रकृतियाँ हैं, स्थावर आदि, सूक्ष्म आदि, साधारण, ये सब प्रकृतियाँ हैं, इनका बंध नहीं करते। सम्यदृष्टि जीव मिथ्यात्व के साथ होने वाली 16 प्रकृति, साधन के वृत्तान में बंद होने वाली 25 प्रकृतियाँ जो अनंतानंदी कषाय के साथ बंद होती हैं। 30 वृत्तान में 0। ये 41 प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि आदि बांधती हैं सम्यत्व के नीचे आकर के, तो ये सम्यदृष्टि जीव इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। सम्यत्व की महिमा है और सम्यदृष्टि जीव कभी दरिद्र नहीं होता, निर्धन नहीं होता। सम्यक्त को साथ में लेकर के आने वाला जीव नियम से मनुष्य अवस्था में होता है तो राजकुल में पैदा होता है, प्रचुर वैभव को प्राप्त करता है, सृष्टि पुत्र होता है। स्त्री तो होता ही नहीं, पुरुष ही होता है। देववती में जाता है तो नियम से वैमानिक देव होता है, और वैमानिक देवों में भी उत्तम रिद्धि का धारक होता है। आभयोग विषक आदि ऐसे देव नहीं होता। ये बता रही आचार्य महोदय कि अव्रत का अपी, जो व्रती नहीं है वह भी न व्रजंती, वह भी इन अवस्थाओं में नहीं जाता। यह सम्यक्त रूपी रत्न की महिमा है। जैसे किसी व्यक्ति के पास दिव्य रत्न था, जिस रत्न का प्रभाव ये था कि उस रत्न के प्रभाव से व्यक्ति कभी अंधा नहीं हो सकता। जिसके पास रत्न रहेगा, जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति अंधा हो ही नहीं सकता। रत्न की महिमा। किसी व्यक्ति के पास एक मणि थी, एक दिव्य मणि थी, उसका प्रभाव ऐसा था जब तक मणि पास में रहेगी तब वो मस्तिष्क का क्षेपसम कम नहीं हो सकता। ज्ञानावणी क्रम का क्षेपसम कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी करे हुए कुछ भी करे, किंतु उसका मस्तिष्क कभी डेड नहीं होगा और कभी पलट नहीं होगा, क्षेपसम घटेगा नहीं। उस मणि का ही प्रभाव रहता था। तीसरा व्यक्ति जिसके पास एक ऐसी दिव्य औषधि थी, एक लकड़ी थी सामान्य सी, किंतु वो थी दिव्य, चंदन जैसी सुगंध उसमें से आती थी। वे दिव्य औषधि चंदन जैसी लकड़ी जिसके पास पहुंच जाए उसके रोग दूर हो जाएंगे। जब तक वो रहेगी तब तक रोग नहीं हो सकता। जैसे सूर्य का उदय होते हुए अंधकार नहीं हो सकता, ऐसे ही उस दिव्य औषधि के रहते हुए रोग नहीं रह सकता। दिव्य औषधि का प्रभाव। एक व्यक्ति के पास दिव्य रत्न थे,
नवनिधि रत्न। उनका प्रभाव ये कि जब तक नवनिधि रहेंगी तब तक व्यक्ति किसी भी तरह से कंगाल नहीं हो सकता। चक्रवर्ती के पास जब तक नवनिधि रहती हैं तब तक वह निर्धन नहीं हो सकता। जब उसकी नवनिधि नष्ट हो जाए वह दुर्गति को जा सकता है। एक व्यक्ति के पास एक ऐसा दिव्य चूर्ण था जिस दिव्य चूर्ण के माध्यम से उत्तम भोगों की प्राप्ति होती थी। उसके भोगों को कोई छीन नहीं सकता। किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा अनुपम विमान था जिस विमान की गति को कोई रोक नहीं सकता, निर्बाध गति कर सकता है, कहीं भी जा सकता है 2.5 दीप में। एक ऐसा दिव्य लेप जिसके माध्यम से शरीर का सौंदर्य कभी घटता ही नहीं, यौवन उसका नष्ट होता ही नहीं, चाहे कितनी उम्र हो जाए। दिव्य लेप लगाते ही कोई वृद्ध भी लगा ले तो उसको युवावस्था प्राप्त हो जाए। किसी व्यक्ति के पास एक इस प्रकार का ऐसा दिव्य मंत्र जिस मंत्र के माध्यम से सभी को अपनी बस में किया जा सके। ये सब दिव्य दिव्य शक्तियां हैं, इनका अपना अलग अलग प्रभाव है। किसी के पास दिव्य वाद्य यंत्र हो सकता है, वाद्य यंत्र, जिस एक ही वाद्य यंत्र में से 56 करोड़ प्रकार की ध्वनि निकाली जा सके और उस ध्वनि को कोई प्रतिहत न कर सके। तो ये प्रभाव किसके रहे? अपनी अपनी अलग अलग वस्तुओं के रहे, किंतु ये वस्तुएं भी शाश्वत नहीं है। किसी व्यक्ति के पास शाश्वत रह नहीं सकती। जब तक उसका पुण्य है तब तक भी वस्तुएं उसके पास रह सकती हैं, और पुण्य क्षीण हो जाए तो ये वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, वस्तु चली जाएंगी। वस्तु पुण्य की परछाई है, पुण्य का फल पुण्य की परछाई है। पुण्य का वृक्ष तुम्हारे जीवन में यदि है तो उस पर पुण्य के फल लगेंगे। तुम्हारी आत्मा में पुण्य का वृक्ष है तो पुण्य के फल और पुण्य के पुष्प सब तुम्हारे खाते में जमा। और पुण्य का वृक्ष ही नहीं है तो पुण्य का फल पुण्य के पुष्प प्राप्त नहीं किए जा सकते। किंतु पुण्य का वृक्ष जिसकी आत्मा में है वह भी शाश्वत रहता नहीं, नष्ट हो जाता। ऐसी कोई पर्याय नहीं जो शाश्वत बनी रहे। तो आचार्यों ने कहा ये तुम्हारे पास यदि दिव्य शक्ति आ जाए, दिव्य दृष्टि आ जाए, जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से आंख बंद करके भी आप बहुत सारी चीज़ें देख लो, कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कहाँ गया, कहाँ से आया, वह दिव्य दृष्टि का प्रभाव हो सकता है। किसी के पास अन्य और भी सामग्री ऐसी हो सकती है जिसके प्रभाव से वह किंचित समय के लिए सुख शांति का अनुभव कर सके, किंतु ये सब चीज़ें शाश्वत नहीं हैं। इनका जैसे प्रभाव है वैसे ही प्रभाव है सम्यक्त का। एक बार क्षायक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो वह शाश्वत हो गया। एक बार क्षायक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो वह जीव क्षायक सम्यक्त प्राप्त करने के उपरांत नरक आयु का बंधन नहीं करेगा, तिरंच आयु का बंधन नहीं करेगा, वह भवनत्रय की आयु का बंधन नहीं करेगा, भवनवासी वाणिज्य जोशी नहीं होगा। क्षायक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो वह कदापि स्त्री पर्याय में नहीं जा सकता, वह कदापि नपुंसक पर्याय में नहीं जा सकता, वह कदापि स्थावर नहीं हो सकता, विकल इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी 5 इंद्रिय नहीं हो सकता, वह कदापि विकलांग नहीं हो सकता, उसके अंग उपांग हीन नहीं हो सकते, अधिक नहीं हो सकते, 4 उंगली वाला या 6 उंगली वाला या टेढ़े मेढ़े पैर, ऐसा वह नहीं हो सकता। वह पुण्य आत्मा है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसका घात यानी वह ऐसा नहीं हो सकता अल्प आयु प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह पूर्ण आयु प्राप्त करेगा। अर्थात वह सम्यदृष्टि जीव गर्भ में नहीं मरेगा, वह जन्म लेकर के आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। महानुभाव, इसीलिए सम्यक्त की महिमा बताई कि वह सम्यदृष्टि जीव जिसके पास सम्यक्त रूपी रत्न है, सम्यक्त रूपी चुम्बक है,
उसके पास संसार की सारभूत अवस्थाएं स्वतः अपने आप आ जाती हैं। उसके पास दृढ़ता कैसे आ सकती है? जैसे सूर्य के विमान के पास अंधकार आ सकता क्या? नहीं आ सकता। उसमें इतना दिव्य तेज सहस्र रश्मि है, वह तो लोक के अंधकार को दूर कर रहा है, उसके पास अंधकार कैसे पहुंच जाएगा? जैसे केवल ज्ञानी के पास अज्ञान आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और केवल ज्ञानी अज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञानावणी कर्म का ही नाश कर दिया। सिद्धों के पास कर्म आ सकते हैं क्या? कैसे आ सकते हैं? उन्होंने तो कर्म और कर्म के कारणभूत राग द्वेष आदि को नाश ही कर दिया, तो कर्म उनके पास उनकी आत्मा कैसे बांध सकते हैं? इसी तरह से जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव यदि अव्रति भी है, देशवती नहीं बना, देशवती भावती बन गया, तब तो वे आगे देवादि अवस्था को प्राप्त करते हैं। और महाव्रती यदि पूरा मोहनी कर्म नष्ट कर दें तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लें। यदि पूरा मोह नष्ट नहीं कर पाए तब भी वे छाया समदर्शन से युक्त हैं, तो एक दो भव लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचेंगे महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है कि छाया समदर्शी तो राजा शयन भी नरक में है? जिसने पहले आयु बंद कर लिया, बाद में छाया संबंध प्राप्त किया है, तो वह जा सकता है, क्योंकि आयु बंद भी नहीं छूटता और छाया संबंध भी नहीं छूटता। तो छाया संबंध दृष्टि यदि नरक में पहले आयु का बंद कर लिया तो पहले नरक के नीचे नहीं जा सकता। छाया संबंध दृष्टि अपनी आयु को घटा करके कम कर लेगा, ऊपर की आयु भी बांधी, नीचे वाले नरक की आयु भी बांधी होगी तो उसको कम कर लेगा। जैसे राजा शयन ने की 84,000 वर्ष की आयु कम कर ली, इससे कम हो नहीं सकती। छाया समदृष्टि की आयु नरक में इससे कम नहीं हो सकती, नहीं तो अल्प आयु माना जाएगा और घटा करके नीचे तक ले आए। तो छाया समदृष्टि जो जीव है उसने यदि पहले तृण आयु का बंद कर लिया है तो भोग भूमि जाएगा, मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो भोग भूमि जाएगा, देव आयु का बंद कर लिया तो बेमानी देव होगा, और किसी भी आयु का बंद नहीं किया है, छाया संबंध प्राप्त किया है तो उसी वक्त से मोक्ष जाएगा, या फिर उत्तम स्वर्गों की और अनंत विमानों की आयु बंद करके अनंतर भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जहाँ सम्मत की महिमा आचार्य महोदय ने यहाँ प्रस्तुत की, उस सम्मत की महिमा को समझ करके अपने सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाओ, तत्वों को निर्मल बनाओ, ज्ञान को वृद्धिंगत करो, यही आत्मकल्याण का मार्ग है। इसके बिना आत्मकल्याण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। आप उस शुद्ध सम्मत को प्राप्त करें इन्हीं सद्भावनाओं के साथ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।